जय हिंद साथियों, एक बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट आपके सामने है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें। दोस्तों, समय ज़्यादा नहीं लूँगा, तुरंत पहुँचेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला क्वेश्चन दिया है, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग होंगे। दोस्तों, वर्ग यहाँ पर पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इसकी एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है, देखो इसमें ये जो वर्ग बना है वो ऐसे बना है, ऐसे और ऐसे बना है दोस्तों। उसमें बीच में एक लाइन है, एक लाइन बना दी, उसके बाद एक लाइन ऐसे है, एक लाइन फिर है और टोटल 3 लाइनें बनी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी ट्रिक ये होती है, अगर हमें इसमें वर्ग देखने हैं कितने हैं तो इसमें हम संख्या डालेंगे। 1 डाला, 2, 3 और 4 हो गई। ठीक है, ऐसे डाल दी। अब इसको हम ऐसे भी डालेंगे, ऐसे डालेंगे तो 1 डाला हुआ है, 2 डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, इसका गुणा इससे कर देना है, यानी कि 4 गुणा 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो गया। अब दोस्तों हम 3 का गुणा 1 से करेंगे, ऐसे भी करना होता है, ट्रिक को अच्छे से समझ लेना। 3 गुणा 1 करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें 2, तो 2 के लिए कहीं गुणा करने को कुछ बचा नहीं है, तो आगे हम नहीं करेंगे। तो ये हम देख लेंगे, 8 और 3 कितना हो रहा है, 11 हो रहा है दोस्तों। ठीक है, ये जो ऐसे सेम बना हुआ है, ये वाला ऐसे ही तो बना है। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे ही बना है ना। ये यहाँ से ऐसे 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 और ये बीच में एक लाइन है, उसके बाद ये 2 और 3। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें पता लग गया कि कितने हैं, 12 वर्ग हैं। ठीक है साथियों, 12 वर्ग हो गए। अब दोस्तों हम आगे इसमें ढूंढते हैं कितने होंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक हम देखें दोस्तों इसमें तो ये छोटा वाला हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा वाला ये हो गया, एक छोटा वाला ये हो गया और एक छोटा वाला ये हो गया, 3 हो गए दोस्तों। चौथा हम देखेंगे दोस्तों, कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो चौथा देखते हैं, चौथा ये हो जाएगा, 5वां ये हो जाएगा, छठा दोस्तों ये हो जाएगा और 7वां ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब फिर कलर चेंज करके दिखाता हूँ, कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपको। कितने हो गए, 7 हो गए दोस्तों। 8वां दोस्तों यहाँ से हो जाएगा, 9वां यहाँ से हो जाएगा और 10वां यहाँ से हो जाएगा। 11 दोस्तों पहले थे, 10 अब हो गए, कितना हो गए, 21 हो गए। अब दोस्तों अगर हम इसमें आगे देखें तो आगे भी अभी इसमें और भी हैं। कहाँ हैं, तो ये दोस्तों एक बड़ा वाला बन रहा है, देखो ये वाला। ठीक है, एक ये बन गया, दूसरा दोस्तों यहाँ से बन जाएगा ये वाला, ध्यान से देखना। तीसरा दोस्तों ये बन जाएगा। ठीक है, 3 और हो गए, 3 और हो गए दोस्तों। टोटल कितने हो गए, 11 और 10, 21 और 3, 24 हो गए दोस्तों। तो इसमें 24 ही होंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, 24 होंगे इसमें, 24। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, CGL 2017 में आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, CGL 2017 में आया है, लेवल थोड़ा हाई है, लेकिन अब यूपी पुलिस में भी ऐसे आ सकते हैं। एक्स और वाई एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ही बिंदु से चल रहे हैं एक्स और वाई। दोस्तों ये मिट गया है, ये यहाँ पर एक्स है और ये दोस्तों 40 है। ठीक है, ये 40 है, लिखा है कि एक्स 40 मीटर उत्तर की ओर चलता है। अब दोस्तों अगर हम पूछते हैं उत्तर किधर होगा, तो आप कहेंगे उत्तर होगा ऊपर। ठीक है, ये ऊपर चला है दोस्तों, सबसे पहले 40 मीटर चला है, 40 लिख लिया। फिर वह कह रहा है कि मुड़कर पश्चिम की ओर 80 मीटर चलता है। अब दोस्तों पश्चिम किधर होगा, तो पश्चिम होगा इधर। यहाँ कितना चला है ये, 80 मीटर, 80 लिख दिया। आगे वो कह रहा है फिर अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। दोस्तों अगर हम पूछते हैं दाहिने किधर होगा, तो आप कहेंगे दाहिने यहाँ से ऊपर मुड़ जाएगा, ऊपर मुड़ गया और कितना चला है, 50 मीटर चला है दोस्तों यहाँ पर। आगे वो कह रहा है कि उसी समय वाई 90 मीटर उत्तर की ओर चलता है। अब दोस्तों वाई कहाँ से चलेगा, तो इसने शुरू में ही लिखा है एक्स और वाई एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ हुए हैं। तो अगर एक्स इस बिंदु से चला है तो वाई भी यहीं से चलेगा और कितना चलेगा, 90 मीटर उत्तर की ओर। तो दोस्तों वाई को भी हम ऊपर ले जाएंगे और ये हो जाएगा इसका 90 मीटर। अब वो क्या पूछ रहा है, एक्स की स्थिति से वाई कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, देखो कलर चेंज करते हैं। अब दोस्तों एक्स की दूरी अगर हम टोटल देखते हैं तो एक्स 40 किलोमीटर तो ऐसे चला है। ठीक है दोस्तों, 40 ऐसे चला है और 50 ऐसे चला है। ये टोटल कितनी हो गई, टोटल 90 मीटर चला है दोस्तों ये उत्तर दिशा में। और वाई की इन्होंने दिया है कि सीधा 90 मीटर उत्तर में गया है। तो दोस्तों दोनों बराबर हो गए। अब ये तो समझ में हमें आया कि एक्स यहाँ है और वाई यहाँ है बराबर दूरी पर। अब दोस्तों ये वाली दूरी अगर हम फाइंड करते हैं तो ये वाली दूरी इसने दी है कि 80 मीटर एक्स
पश्चिम में गया था, तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 80 हो जाएगी। अब देखो इसका स्थिति पूछ रहा है वो एक्स से, तो यहाँ से अगर हम देखें तो वाई किधर है, वाई है पूरब में, और कितनी दूर है, तो दोस्तों 80 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन किधर होगा, वाई एक्स से 80 मीटर पूरब में है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखना। देखो 3 नंबर है, निम्नलिखित चित्रों में से एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दिखाई गई हैं, लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा। दोस्तों लाल पृष्ठ के विपरीत पूछ रहा है, तो पासा में आपको पता होगा एक ही ट्रिक होती है, जो कॉमन है उसको हम पकड़ते हैं। जैसे दोस्तों ये पहला पासा हो गया, मैं नंबर डाल देता हूँ, ये दूसरा पासा हो गया और ये तीसरा हो गया, ठीक है। अगर दोस्तों इसमें हम देखें तो कॉमन कौन से में हमें नज़र आ रहा है, तो दोस्तों कॉमन हमें अगर हम सेकंड और थर्ड में देखते हैं तो देखो इसमें भी हरा है और इसमें भी हरा है, यहीं से हम पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारा कॉमन है वहाँ से हम क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। सबसे पहले हरा है, हरा लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद भूरा आ रहा है, भूरा लिख देंगे, और उसके बाद कौन सा आ रहा है दोस्तों, पीला, तो पीला लिख देंगे, ठीक है। ऐसे दोस्तों अब सेकंड वाले पासे में हम देखेंगे, यहाँ हमने कौन सा कांस्टेंट लिया था, हरा लिया है, सबसे पहले हरा लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों ऐसे घूमेंगे तो काला आएगा, फिर काला लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों लाल, लाल आएगा आगे, तो लाल लिख देंगे। अब ये क्या पूछ रहा था कि लाल के सामने कौन सा होगा, तो लाल के सामने दोस्तों कौन सा है, पीला है ना, तो पीला किधर होगा इसमें आंसर, पीला ऑप्शन सी है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख त्रिकोण, षटकोण और ज्यामितीय आकृतियों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ प्रश्न है। अगर दोस्तों इसमें हम देखते हैं तो ज्यामिति दिया है, ज्यामितीय आकृतियाँ जो होती हैं उन्हीं के अंदर तो षटकोण और त्रिकोण आते हैं, तो सबसे पहले हम बना लेंगे ज्यामितीय आकृतियों को। ये दोस्तों हो गई ज्यामितीय आकृतियाँ। अब दोस्तों त्रिकोण और षटकोण में अगर हम देखें तो कोई संबंध बनता है, नहीं बनता दोस्तों। तो एक हो जाएगा तुम्हारा त्रिकोण इसके अंदर और एक हो जाएगा षटकोण। ऐसे दोस्तों कौन सा चित्र नज़र आ रहा है, ऑप्शन सी से आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित आकृति को सही जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। दोस्तों जल प्रतिबिंब पूछ रहा है और एक बहुत ही बेहतरीन सी आकृति आपके सामने दी हुई है। दोस्तों अगर जल प्रतिबिंब अगर पूछा जाता है तो आप किधर बताएंगे, आप बताएंगे कि जल प्रतिबिंब नीचे बनता है दोस्तों, ठीक है, इधर बनेगा जल प्रतिबिंब। और हमने आपको बताया है जब जल प्रतिबिंब बनता है तो ऊपर का हिस्सा नीचे आ जाता है और नीचे का हिस्सा ऊपर हो जाता है। लेफ्ट राइट इसमें नहीं बदलता है, लेफ्ट राइट बदलता है दर्पण प्रतिबिंब में। तो दोस्तों इसको अगर हम देखें ध्यान से तो ये कैसे बनेगा, देखो पहले वाले हम देखें तो ये तो सीधा बना दिया है, ये तो नहीं होगा। दूसरे वाले को देखें तो दोस्तों नहीं, ये भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें जो ऊपर ऐसे बना है त्रिभुज टाइप का, ये नीचे बनेगा इसमें। अगर दोस्तों हम इसको देखते हैं सी को, तो सी कहीं तक बन सकता है, हाँ दोस्तों सी बनेगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बनेगा। देखो ये नीचे आ जाएगा ये वाला, ये दोस्तों राइट वाला राइट में ही रहेगा और ये छोटा वाला दोस्तों ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, सी बनेगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का सही उत्तर दें। दोस्तों इसमें दिया है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप निकालने की कोशिश करो, अगर निकाल पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में देना इसका उत्तर। दोस्तों इसमें शिक्षित लोग त्रिभुज के हो जाएंगे, वृत्त के हो जाएंगे नियोजित लोग, और दोस्तों ये जो दिया है चतुर्भुज, इसमें हो जाएंगे पिछड़े लोग। पूछ रहा है दोस्तों कितने शिक्षित लोग नियोजित हैं, शिक्षित लोग और नियोजित हैं। दोस्तों अगर हम देखते हैं तो शिक्षित का कौन सा है, शिक्षित का है दोस्तों त्रिभुज, ठीक है, शिक्षित का त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज में कौन कौन से आ रहे हैं, 6 और 6 दोस्तों, दोनों 6 आ रहे हैं। अब वो पूछ रहा है नियोजित, तो नियोजित दोस्तों कौन सा है, व्रत है, तो व्रत में दोस्तों ये आ जाएगा। अगर हम इन दोनों में देखें तो दोस्तों एक तो ये वाला 6 आ रहा है, देखो मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ये वाला जो 6 है ये वाला, ये दोनों में आ रहा है। लेकिन दोस्तों उसने ये नहीं कहा है कि वो लोग पिछड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है, पिछड़े नहीं होने चाहिए ये तो उसने नहीं कहा है। तो ये 6 भी हो जाएगा और ये 6 भी हो जाएगा, तो कितने हो जाएगा टोटल, 12 हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ें, कितने शिक्षित लोग नियोजित हैं। दोस्तों वो मना नहीं कर रहा है कि पिछड़े नहीं होने चाहिए, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। अगर आपको इसमें 6 देखते हैं, 6 भी उत्तर हो सकता था, लेकिन अगर ऑप्शन में 6 होता तो 6 उत्तर भी हो सकता था, लेकिन यहाँ उसने 6 दिया ही नहीं है,
यहाँ बता रहा है वो कितने शिक्षित लोग नियोजित हैं। पिछड़े हो ना हो उसे इससे मतलब नहीं है, ये पूछ रहा है शिक्षित लोग नियोजित हैं। तो दोस्तों 6 ये हो जाएंगे और 6 ये हो जाएंगे, टोटल 12 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्लास है। 7 नंबर देखेंगे, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों एक सीरीज दी हुई है, बहुत ही बेहतरीन सी सीरीज है। अगर दोस्तों इसमें हम देखें तो इसमें क्या दिया है, 98 से 95 हुआ है। तो दोस्तों हम यही करेंगे, सबसे पहले अंतर देखेंगे कितना होगा। 98 से 95 किया है तो 3 का अंतर हो गया। आगे दोस्तों 95 से 86 किया है, कितना अंतर हो गया, 9 का हो गया। आगे दोस्तों उसने 86 से 82 किया है, अब कितना अंतर हुआ है, 4 हुआ है। आगे दोस्तों उसने 82 से 66 किया है, कितना कम किया है, 16 कम किया है। इस सीरीज़ से कुछ समझ में आता है दोस्तों। यहाँ हमें अगली संख्या निकालनी है, तो यहाँ दोस्तों अगर हम देखें तो पहले इसने 3 कम किया है, फिर 4 कम किया है, तो अगली बार दोस्तों 5 कम कर देगा। 66 में से 5 हम कम करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 61 आ जाएगा। यहाँ 61 आ गया। अब दोस्तों ये आगे अगर हम देखें तो ये 25 कम करेगा। अब आप कहोगे आपने 25 कैसे बता दिया, तो दोस्तों देखो यहाँ इसने 3 कम किया है, अगली बार 3 का स्क्वायर कम किया है, 9 कम कर दिया। आगे दोस्तों इसने 4 कम किया है तो फिर 4 का स्क्वायर कम कर दिया। फिर दोस्तों 5 कम किया है तो आगे ये 5 का स्क्वायर कम करेगा, यानी कि 61 में से अगर हम 25 घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों, तो 36 आएगा। बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम सही होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, 3 नंबर सही हो जाएगा, 61। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसी ही बेहतरीन सी सीरीज आपको मिलती रहेगी। दिए गए विकल्पों में से वह वर्ड समूह चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों इसमें दिया हुआ है PNNA RPPE TRRI और VTTO। दोस्तों इसमें हम देखें तो सबसे पहले हम वही देखते हैं कि क्या कर रहा है। इसमें P से दोस्तों R हुआ है, कितना बढ़ाया है, 2 बढ़ा दिया इसने, ठीक है। R से दोस्तों T किया है, कितना बढ़ाया है, 2 बढ़ा दिया, ठीक है। T से दोस्तों इसने V किया है, कितना बढ़ाया है, 2 बढ़ा दिया। हम इसमें फिर 2 बढ़ा देंगे, V से 2 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, W और X, ठीक है दोस्तों, X हो जाएगा। अब X अगर हम ऑप्शन में देखें तो इसमें दिया है और इसमें दिया है, यानी कि 3 नंबर खत्म और 4 नंबर खत्म, 1 और 2 बचे हैं। आगे दोस्तों हम फिर देखते हैं, देखो कलर चेंज करते हैं। N से दोस्तों P किया है, N कितने पर होता है, 14 पर, और P होता है 16 पर, यानी फिर 2 बढ़ाया है इसने। आगे दोस्तों P से इसने R किया है तो फिर 2 बढ़ा दिया। R से इसने T किया है, फिर 2 बढ़ा दिया। हम दोस्तों फिर 2 बढ़ा देंगे। T में अगर दोस्तों 2 बढ़ाएंगे क्या आएगा, V आएगा। अब दोस्तों अगर हम ऑप्शन देखें तो एक्स भी किस में दिया है, एक्स भी दोस्तों 2 नंबर में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। दोस्तों इसमें अगर हम देखते हैं तो कितने अक्षर दिए हैं, सबसे पहले ये गिनना है हमें। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 दिए हैं। अब दोस्तों 20 दिए हैं तो हम इसके जोड़े बनाएंगे, जोड़े या तो दोस्तों 4 या 5 के, ठीक है। प्रश्न जल्दी हल करने के लिए हम 5 के जोड़े इसमें से बना लेंगे। 5 के जोड़े बनाएंगे, कहाँ तक बनेगा, JL, फिर उसके बाद एक ये खाली और एक ये दोस्तों, एक पहला यहाँ बनेगा 1 2 3 4 5, दूसरा यहाँ बनेगा 1 2 3 4 5, तीसरा यहाँ बनेगा, ठीक है दोस्तों। इसमें मैंने आपको बताया है सबसे पहले क्या करना है, तो हमें देखना है कि L के बाद कौन सी संख्या आ रही है दोस्तों। हम इस पूरी में देखते हैं तो L दोबारा कहीं दिया नहीं है, तो ये पीछे वाली संख्या हम देख लेंगे, ये वाली। इसमें अगर हम देखें तो N से पहले क्या आ रहा है, P आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ P रख देंगे। उसके बाद दोस्तों फिर दिया है इसने J से पहले क्या आ रहा है, तो यहाँ अगर देखें हम इसमें तो J से पहले क्या है, J से पहले है D, तो यहाँ दोस्तों D रख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखें तो J के बाद क्या है दोस्तों, J के बाद हो जाएगा L। देखो दोस्तों इसमें थोड़ा हम देखें तो क्या सीरीज बन रही है, JLPND। आगे दोस्तों देखें JLPND। अब दोस्तों आगे अगर हम देखें तो D के बाद क्या आ रहा है, देखो इसी में देखो D के बाद दिया हुआ है J, ठीक है। तो JLPND बन रही है, तो यहाँ देखें हम JN हो रही है दोस्तों, ऐसे नहीं होगा, ये JN हो रही है, ऐसे नहीं होगा, कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों। इसमें जब हमारा ऐसे काम ना बने तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि ऑप्शन रख के दोस्तों हम ट्राई करते हैं।
एक चीज़ हमारी इससे समझ में आई है कि सीरीज जो बन रही है वो JLPND से बन रही थी, लेकिन आगे गड़बड़ हो गई थी। तो अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है P सबसे पहले और ऑप्शन सी में दिया हुआ है P सबसे पहले। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक को रख के देख लेते हैं। सबसे पहले P दिया है, P रख लेंगे। उसके बाद M रख लेंगे। उसके बाद D रखा। उसके बाद N रख लिया। उसके बाद J, उसके बाद O और उसके बाद N। अब दोस्तों इसको ज़रा हम देखें तो JLPNM हो रहा है दोस्तों, JLPNM। अगला देखते हैं JDPND। ये तो दोस्तों नहीं बन पा रहा है। अब दोस्तों हम पहला तो देख लिया, गलत हो गया। दूसरा P किस में दिया हुआ है? 3 नंबर वाली में। इसको ज़रा हम रख के देखते हैं क्या होता है। पहले दोस्तों P, ठीक है, आगे दिया है D, फिर दिया है M, फिर दिया है J, फिर दिया है N और फिर दिया है O और N। अब दोस्तों इसको ज़रा हम देखें तो JLPND, ये दोस्तों देखो यहाँ से यहाँ तक JLPND हो गया। उसके बाद देखते हैं क्या है, JMPND। पहले दिया है दोस्तों JLPND, उसके बाद JMPND, उसके बाद क्या है JNPND दिया है दोस्तों, और फिर दिया है JOPND। हाँ दोस्तों इससे सीरीज बन रही है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। JLPND है दोस्तों, यहाँ देखो सबसे पहले ये वाला L दिया है JLPND, उसके बाद दिया है JMPND, यानी कि L से इसने एक बढ़ा दिया है JLPND, उसके बाद JMPND, यानी कि ये जो संख्या है ना L वाली, इसको ये एक बढ़ा रहा है। L के बाद क्या आता है? M आता है, और M के बाद क्या आता है दोस्तों? N आता है, और N के बाद क्या आता है? O आता है। अब देखो ये एक एक बढ़ाता जा रहा है इसमें, और अक्षर सब सेम है, खाली इस वाले अक्षर को ये एक बढ़ाता जा रहा है। JLPND हुआ दोस्तों यहाँ से यहाँ तक। देखो कलर चेंज करते हैं। JLPND हुआ दोस्तों यहाँ से यहाँ तक। यहाँ दोस्तों ये सेकंड अक्षर L था, अगली वाली में JMPND कर दिया है, यानी कि L से एक बढ़ा दिया, M हो गया। अगले वाले में एक और बढ़ा देगा, क्या होगा? JNPND हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगली वाली में ये देखेगा क्या होगा, तो JOPND हो जाएगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 तारीख थी और रविवार का दिन था, तो आने वाला कल क्या होगा? दोस्तों आने वाला कल पूछ रहा है, तो आज से अगर हम देखें तो 2 दिन पहले ये हो गया आज, यहाँ से 2 दिन पहले क्या था? 9 नवंबर। यहाँ दोस्तों तारीख रख ली, और दिन कौन सा था? रविवार। यहाँ दोस्तों रविवार लिख लिया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है तो आने वाला कल क्या होगा? आने वाला कल क्या होता है दोस्तों? आज और कल, कल ही हो जाएगा। तो रविवार था उस दिन, तो आगे आएगा सोमवार, मंगल और बुध। ये तो दोस्तों क्लियर हो गया कि उस दिन बुध होगा। अब ये तारीख भी दे रखी है, तारीख कैसे देखेंगे? ये दोस्तों 9 तारीख थी, यहाँ 10 हो जाएगी, यहाँ 11, तो यहाँ हो जाएगी 12, यानी कि 12 नवंबर और बुधवार होगा। कहाँ दिया है 12 नवंबर बुधवार? तो ऑप्शन ए में दिया है 12 नवंबर 2014 बुधवार। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, कथन निष्कर्ष से है दोस्तों। कथन दिया है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। कथन दिया है सभी कलाएं रंगमंच हैं। सभी कलाएं दोस्तों, सभी कलाएं बना लेंगे सबसे पहले। ये हो गया कलाएं का, और सभी कलाएं रंगमंच हैं, तो दोस्तों ये हो जाएगा ऊपर वाला रंगमंच का। ठीक है, कलाएं को हम के दे देते हैं और रंगमंच को आर दे देते हैं। ठीक हो गया। अगला क्या कह रहा है वो? कुछ कलाएं अभिनय हैं। कुछ कलाएं कह रहा है दोस्तों, तो कुछ कलाएं कौन सी हैं? अंदर वाली हैं कलाएं, और इनमें से अगर अभिनय हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ये वाला बना देंगे। ठीक है, ऐसे ही बनेगा। ये हो गया है अभिनय, तो इसको दे दिया ए। अब वो दोस्तों निष्कर्ष क्या बता रहा है? सभी अभिनय के रंगमंच होने की एक संभावना है। दोस्तों आपको बताया है जहाँ भी संभावना का आता है आप सही कर दो उसको। क्यों? देखो दोस्तों मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा। तो सभी कलाएं रंगमंच हैं, तो दोस्तों सबसे पहले कला का हो जाएगा, उसके बाद सभी रंगमंच। सभी रंगमंच दोस्तों ऐसे बन सकता है। उसमें कह रहा है कुछ कलाएं अभिनय हैं, तो कुछ कलाएं कह रहा है दोस्तों, तो कुछ कलाएं अभिनय ऐसे भी तो बन सकता है, ये बन सकता है ना। तो इसमें ये इसीलिए पहला कथन इसने दिया है कि सभी अभिनय रंगमंच होने की एक संभावना है। बिल्कुल संभावना है दोस्तों। दूसरा वाला अगर हम देखते हैं तो कुछ अभिनय रंगमंच हैं। कुछ अभिनय दोस्तों ये वाले हो जाएंगे, देखो कलर चेंज करते हैं। अभिनय दोस्तों ये वाले हो जाएंगे। कुछ अभिनय रंगमंच, रंगमंच दोस्तों ये हो जाएंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। कौन सा आएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा दोस्तों, यदि दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं।
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। दिया है खरगोश, दिया है जानवर। पूछा है दोस्तों आगे कौन से शब्द आएंगे। दोस्तों जैसे खरगोश एक जानवर होता है, ऐसे दोस्तों इसमें हम देखें तो सूर्य चंद्रमा होता है, गलत हो जाएगा। पंचभुज एक आकृति होती है, यही सही हो जाएगा दोस्तों, यही सही हो जाएगा। पंचभुज एक आकृति होती है, जैसे खरगोश एक जानवर है, ऐसे ही पंचभुज जो है वो एक आकृति है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ब्लड रिलेशन से संबंधित है। बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, थोड़े ध्यान से समझना। ए बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है, और ए भाग का अर्थ है ए बी की बेटी है। तो यदि हम एस प्लस जेड माइनस आर भाग एच माइनस पी प्लस यू गुणा एम पर विचार करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं एस प्लस जेड। एस प्लस जेड का मतलब दोस्तों क्या होगा, ए बी की माँ है, यानी कि एस जो है वो जेड की माँ है। तो दोस्तों जेड को यहाँ लिख देंगे और एस को ऊपर लिख देंगे, ये हो गया दोस्तों एस, और एस को दे देंगे हम नेगेटिव, माँ है ना तो नेगेटिव दे दिया। आगे वो क्या कह रहा है ये वाला देखो, जेड माइनस आर। जेड माइनस आर कहाँ है, यहाँ है। ए बी का पति है, यानी कि जेड आर का पति है। जेड जो है दोस्तों वो आर का पति है, तो आर यहाँ लिख देंगे, बराबर का रिलेशन है तो बराबर में लिख दिया। तो इसको माइनस दे देंगे, पत्नी है ना तो माइनस दे देंगे। उसके बाद आगे का देखेंगे आर भागित एच। आर भागित एच का क्या मतलब होगा, ए बी की बेटी है। तो दोस्तों जो ए है वो बी की बेटी है, तो मतलब आर जो है वो एच की बेटी हो जाएगी। तो एच की बेटी होगी दोस्तों तो एच ऊपर चला जाएगा और आर उसकी बेटी हो गई। एच का मैं नहीं पता माँ है या बाप है, ठीक है। आगे देखेंगे एच माइनस पी। एच माइनस पी का क्या मतलब है, एच माइनस पी यहाँ दिया है ए बी का पति है, यानी कि एच पी का पति है दोस्तों। अब पी को हम दोस्तों यहाँ रख देंगे। अब पी की हमें पता है ये पत्नी है और एच पति है, प्लस दे दिया। आगे क्या कह रहा है, पी प्लस यू। प्लस का मतलब क्या है दोस्तों, ये वाला है, ए बी की माँ है, यानी कि पी यू की माँ है। पी जो है वो यू की माँ हो जाएगी, तो यू को नीचे रख देंगे, ठीक है दोस्तों। आगे दिया है पी गुणा एम। पी गुणा एम का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, यानी कि यू एम का पिता है दोस्तों। अब यू एम का पिता है तो एम दोस्तों और नीचे आ जाएगा, मैं यहाँ रख देता हूँ एम को, एम यहाँ आ जाएगा। ये इसका पिता हो गया तो ये प्लस दे देंगे इसको। अब वो क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं होगा। एस आर की सास है, एस जो है दोस्तों वो आर की सास होगी क्या। अगर हम देखें तो आर यहाँ है दोस्तों, और ये जेड की पत्नी है, और ये इसका जेड की माँ है एस, और जेड की पत्नी है आर, सही हो जाएगा दोस्तों, सास हो जाएगी। दूसरा देखेंगे यू एस का बेटा है। यू जो है दोस्तों, यू कहाँ है, देखो कलर चेंज कर लेते हैं। यू दोस्तों इस जगह पे दिया हुआ है, ये यू एस का बेटा है। एस कहाँ है, एस दोस्तों यहाँ है। एस का बेटा तो नहीं बन पा रहा है, ये एस का बेटा नहीं बन पा रहा है, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। अगर हम आगे चेक करते हैं, पी आर की माँ है। पी कहाँ है दोस्तों, ये है, और आर यहाँ है, तो आर की माँ हो जाएगी क्योंकि ये इसका पिता है और ये इसकी पत्नी है। ये दोस्तों सही होगा बिल्कुल। एच एम के दादा हैं। एच जो है वो एम के दादा हैं। देखो दोस्तों एम यहाँ है और एम का पिता है यू, और यू के माँ और बाप हैं एच और पी, तो ये भी दोस्तों सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा दोस्तों, यू एस का बेटा नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। जिस प्रकार मृग का संबंध मृगी से है उसी प्रकार सांड का संबंध किससे है। दोस्तों मृग और मृगी दे रखे हैं, यानी कि मृग दोस्तों मेल हो गया और मृगी फीमेल हो गई। ऐसे ही दोस्तों सांड का अगर हम देखें तो सांड दोस्तों मेल हो जाता है और गाय जो है वो फीमेल हो जाती है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, गाय। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित प्रश्न में अगली आकृति ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सी आकृति दी हुई है। पहली आकृति से में देखें दोस्तों तो यहाँ त्रिभुज दिया है और 3 डॉट दिए हैं। उससे आगे वाली जो दी है वहाँ चतुर्भुज है और 4 डॉट हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसमें देखें तो चतुर्भुज है और 4 डॉट हैं, तो या तो दोस्तों ये बन सकता है ऐसे, ऐसे और ऐसे, लेकिन ऐसा ऑप्शन में दिया नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगा। तो कैसे बन सकता है, यहाँ दोस्तों त्रिभुज था तो यहाँ चौकोर हो गया, यहाँ दोस्तों चौकोर है तो यहाँ पंचभुज वाला हो जाएगा।
अब पंचभुज वाला दोस्तों दो दिए हुए हैं, एक तो ए में और एक दिया हुआ है डी में। अब हम ए और डी में कैसे पता करेंगे? तो दोस्तों ये जो बिंदी दी हुई हैं ये गहरी हैं, इसमें गहरी नहीं है, इसमें गहरी हैं दोस्तों। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। यदि 13 एंड 8 बराबर 10, 10 एंड 6 बराबर 10 और 17 एंड 4 बराबर 26 है, तो 15 एंड 1 का मान क्या होगा? दोस्तों इसमें हम देखें तो हमें इसमें देखना है सबसे पहले 13 एंड 8 बराबर 10 है, तो ऐसा क्या करें कि 13 और 8 से 10 आ जाए। अगर दोस्तों 13 में से हम 8 घटा दें, 13 में से अगर 8 हम घटा दें यानी कि एंड की जगह माइनस कर दें, तो क्या आएगा दोस्तों? 8 में से 13 में से 8 जाएंगे, 5 बचेगा और 5 को अगर 2 से गुणा कर दें तो 10 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों इसमें हम देखें तो 11 और एंड की जगह माइनस 6 करें, 5 आएगा, 2 से गुणा कर देंगे, 10 हो जाएगा। ये भी ठीक है। 17 माइनस 4 करेंगे तो 17 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 13, और 13 का अगर गुणा कर देंगे तो दोस्तों 26 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। ऐसे ही दोस्तों हम इसमें भी कर देंगे, कलर चेंज कर लें। 15 एंड 1 का मतलब क्या होगा दोस्तों? 15 एंड की जगह माइनस कर देंगे 1 बराबर कितना होगा? 14, और 14 का दोस्तों गुणा कर देंगे 2 से, 28 हो जाएगा। है क्या दोस्तों ऑप्शन में कहीं? 28 है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 17 नंबर देखेंगे। नीचे दिए गए सेट में उन संख्या सेट का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं दिए गए संख्या सेट की संख्याओं के समान आपस में संबंधित हों। दोस्तों क्या दिया है? 8, 112 और 28। इसमें दोस्तों हम ऐसा क्या करें? देखो यहाँ हमें सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ छोटी संख्या है 8 और यहाँ छोटी संख्या है 28। इन दोनों से हम ऐसा क्या करें कि ये बीच वाली संख्या आ जाए 112। तो दोस्तों ज़रा ध्यान दें इसमें। तो अगर हम 112 में 8 का भाग दें दोस्तों, कितना आएगा? 112 में अगर 8 का भाग दे के देखते हैं तो 8 1 हो जाएगा, बचेगा 3, 8 चौक 32, 14 आ रहा है दोस्तों, और 14 का दोगुना कर दें तो 28 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पहली संख्या से ये भाग दे रहा है, उसके बाद जो भी आता है उसका दोगुना करके ये यहाँ लिख दे रहा है। ऐसे ही अगर हम इनमें चेक करते हैं तो पहले में अगर हम देखेंगे 16 का भाग देंगे 282 में, कितना आएगा दोस्तों? 282 में अगर हम 16 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 16, बचेगा कितना? 12, 122 नहीं कट पाता है, गलत हो जाएगा पहला। दूसरा देखेंगे तो 18 में 216 में भाग देंगे 18 का, कितना आएगा? 18 1 और 18 दूनी 36, 12 आएगा, 12 का दोगुना करेंगे दोस्तों 24 होना चाहिए था, लेकिन 22 है, ये भी नहीं हो पाएगा। 3 में देखेंगे दोस्तों तो 14 का अगर 364 में हम भाग देखते हैं, इसको हटा लेते हैं। 3 नंबर में देखेंगे 14 और 364, 364 में भाग देंगे 14 का, कितना आएगा? 14 दूनी 28, बचे कितने दोस्तों? 8, 84 हो गया, और 14 छिंगी 84, यानी दोस्तों 26 आ रहा है। और 26 का अगर हम दोगुना करें कितना हो जाएगा? 52। यानी कि दोस्तों कौन सा है? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 14, 364, 52 बिल्कुल सही होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। एक निश्चित कूट भाषा में टूलिप्स को ऐसे लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में गार्डन को किस रूप में लिखेंगे? दोस्तों इसमें थोड़ा हम बड़ा बड़ा लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं TULIP और S। ऐसे दोस्तों इसने दिया है GFORK और H। इसमें हम देखें दोस्तों तो क्या कर रहा है ये? T से अगर G किया है तो इसका मतलब ये इसका अपोजिट कर रहा है। T का G अपोजिट होता है, U का दोस्तों F अपोजिट होता है, बिल्कुल सही है। L दोस्तों इसका अपोजिट होता है O का, I अपोजिट होता है R का, P अपोजिट होता है H का, और S अपोजिट होता है H का। यानी कि दोस्तों ये अपोजिट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे ही अगर हम इसमें देखें तो G दोस्तों 7 पर होती है, तो G का अपोजिट क्या हो जाएगा? 20, यानी कि T हो जाएगी। A का अपोजिट क्या होगा? Z हो जाएगा। R का अपोजिट क्या होगा दोस्तों? 18 पर होता है, यानी कि I हो जाएगा। D 4 पर होता है, इसका अपोजिट देखेंगे तो W हो जाएगा। E का अपोजिट देखेंगे तो V हो जाएगा, और N का अपोजिट M हो जाएगा। TZI है दोस्तों कहीं? TZI इसमें भी है, इसमें भी है। WVM दोस्तों 4 नंबर में है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। जिस प्रकार कमरे का संबंध छत से है उसी प्रकार मुंह का संबंध किससे है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, इसका जवाब ज़रूर दें। कमेंट बॉक्स में हम भी देखेंगे आपकी तैयारी कैसी चल रही है। कमरे का संबंध छत से है दोस्तों, कमरे के ऊपर छत होती है, ठीक है, समझ लेना।
कमरे के ऊपर छत होती है, दीवार नहीं है, यहाँ छत दिया है, कमरे के ऊपर होती है छत, उसी प्रकार मुंह, मुंह जो होता है दोस्तों ये पूरा मुंह नहीं होता है। मुंह का मतलब है जो अंदर हमारा मुंह है उसकी बात कर रहा है। मुंह का संबंध किससे होगा? गले से नहीं होगा दोस्तों, होठ से भी नहीं होगा, होठ तो दोस्तों बाहर की तरफ होते हैं। तालू हो सकता है, क्योंकि दोस्तों मुंह के ऊपर तालू तो होता है, जीभ के ऊपर तालू वगैरह तो बने होते हैं, तो इसका उत्तर तालू ही सही होगा। दांत भी नहीं हो सकता है, तालू सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में ग्रेप्स को ऐसे लिखता है और रोज को ऐसे लिखता है, तो उसी भाषा में सेक को क्या लिखेगा? दोस्तों सेक को क्या लिखेगा? अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो SAGE चारों अक्षर दोस्तों इन वर्डों में दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहीं से इनके कोड हम ले लेंगे। सबसे पहले एस है, एस का कोड अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा? यहाँ दोस्तों लास्ट में दिया हुआ है एस, इसमें लास्ट में हम देखें तो क्यू हो जाएगा सबसे पहले। आगे दोस्तों ए है, तो ए कौन से में दिया है? इसमें दिया है 3 नंबर पर, और दोस्तों इसमें हम 3 पर देखें तो वाई हो जाएगा, वाई हो गया। उसके बाद जी दिया है, जी कौन से में है? इसमें दोस्तों सबसे पहले, यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे तो ई है, ई रख देंगे। उसके बाद दोस्तों ई दिया है, ई ग्रेप्स में दिया हुआ है, तो ई का कौन सा हो जाएगा? लास्ट से एक पहले यानी सी, सी हो जाएगा। तो दोस्तों QYEC हो रहा है। QYEC कहाँ है? यहाँ है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ऐसे दोस्तों अगर इसको ना करना चाहें तो ये ऐसे भी हो सकता है। अगर रोज है दोस्तों, रोज को देखो यहाँ लिख लेते हैं रोज, और नीचे क्या लिख रहा है वो? PMQC, ठीक है। अगर आर को देखें दोस्तों हम, तो आर को लिखा है इसने P, यानी कि 2 कम कर रहा है दोस्तों, यहाँ -2 किया है सबसे पहले वाले में। ओ से दोस्तों M किया है, O 15 पर तो होता है और M 13 पर होता है, तो यहाँ भी -2 कर दिया है। एस को क्यू लिखा है, एस कितने पर होता है? 19 पर, क्यू होता है 17 पर, -2 किया है, यानी दोस्तों इस सब में -2 कर रहा है। और ई दोस्तों 5 पर है, सी 3 पर, तो यहाँ भी -2 किया है। ऐसे ही दोस्तों इसमें भी -2 करके हम काम चला सकते हैं। एस होता है 19 पर, 2 कम करेंगे क्यू हो जाएगा। ए होता है 1 पर, इसका अगर 2 कम करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 25 आएगा ना, तो वाई हो जाएगा। जी होता है 7 पर, 2 कम करेंगे ई हो जाएगा, और ई होता है 5 पर, 2 कम करेंगे सी हो जाएगा। तो इससे भी दोस्तों वही आएगा, QYEC। ऑप्शन 4 ही सही होगा। ऐसे ही दोस्तों हम आगे देखें क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ दोस्तों पूर्व धारणा कहाँ है? ये कथन दिया है, केवल मरी हुई मछलियाँ प्रवाह के साथ बहती हैं। केवल मरी हुई मछलियाँ प्रवाह के साथ बहती हैं, तो पूर्व धारणाएँ क्या हैं? मछली प्रवाह के साथ तैर नहीं सकती, मछली जो है वो प्रवाह के साथ तैर नहीं सकती। गलत हो जाएगा दोस्तों, मछलियाँ प्रवाह के साथ तैर नहीं सकती, ऐसा तो कुछ कहा नहीं है, गलत हो जाएगा ये तो। दूसरा अगर हम देखें तो सोचने और निर्णय लेने के प्रत्येक व्यक्ति में योग्यता होनी चाहिए। इसको दोस्तों अगर हम देखें तो लेखक इसमें पता है क्या कह रहा है? लेखक कह रहा है कि केवल मरी हुई मछलियाँ प्रवाह के साथ बहती हैं। तो इन्होंने जो तर्क दिया है वो ये दिया है कि जो मानव होते हैं, मानव होते हैं, मानव को दे दिया है दोस्तों मछलियाँ, और मरी हुई को दिया है इन्होंने भीड़ के नाम से, ठीक है। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो मानव है आजकल का, वो भीड़ की तरफ चलना शुरू करता है। जैसे हम ही हैं, हम कोई अलग से काम करते हैं तो घर वाले क्या कहते हैं? अरे दुनिया का क्या कहेगी, यानी कि जो सब कर रहे हैं वही तुम करो। यानी कि जो मछलियाँ हैं, मरी हुई मछलियाँ हैं, वो प्रवाह के साथ बह जाती हैं, यानी कि डर की वजह से सब आदमी आपस में साथ बह रहे हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये दूसरा तर्क कहीं तक सही हो रहा है। सोचने और निर्णय लेने के प्रत्येक व्यक्ति में योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों लेखक ने इसी को सही दिया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केवल पूर्व धारणा, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केवल पूर्व धारणा सेकंड अंतर्निहित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। जिस प्रकार मैराथन दौड़ से संबंधित है, उसी प्रकार शीत निष्क्रियता निम्न में से किससे संबंधित है? मैराथन और दौड़ का संबंध देखें दोस्तों तो क्या होगा? दौड़ का जो बहुत बड़ा रूप है, भयंकर रूप है, वही तो मैराथन है। मैराथन से हम समझ जाते हैं ना कि बहुत लंबी रेस होगी। ऐसे ही दोस्तों हम शीत निष्क्रियता का मतलब हम देखें तो क्या होता है? बताओ साथी, क्या होता है? शीत निष्क्रियता होती है बहुत गहरी नींद, यानी कि नींद का जो भयंकर रूप है उसको बोलते हैं शीत निष्क्रियता। बहुत गहरी नींद जो होती है दोस्तों, बहुत गहरी नींद जो होती है उसको बोलते हैं शीत निष्क्रियता। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों, निद्रा हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है। अब दोस्तों हम आपको बता दें बाएं किधर होता है, तो आप कहेंगे बाएं होता है दोस्तों इधर, ठीक है, ये हो गया बाएं। और दाएं किधर होता है तो आप बता देंगे कि दाएं तो इधर होता है, लिख दिया हमने, ये दाएं हो गया, ये बाएं हो गया। कह रहा है जो कमला है वो बाईं ओर से 9वीं है,
तो बाईं ओर से दोस्तों इधर से हो जाएगी 9वीं। कौन है? कमला। कमला को के दे दिया। ठीक है, आगे कह रहा है कि बीना दाईं ओर से 16वीं है। अब दाईं ओर से क्या होता है? दाईं ओर इधर से होता है दोस्तों। ठीक है, ये हो गई 16वीं। कौन है? मीना, यानी कि बी दे दिया इसको, बीना से बी हो गया। आगे कह रहा है यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर लें तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। ये दोस्तों जो कमला दे रखी है इसने, जो कलर चेंज करते हैं, ये जो कमला दे रखी है इसका स्थान यहाँ से 9वां था, 9वां स्थान था। अगर ये जब स्थान बदलती हैं, अगर ये यहाँ से यहाँ आ जाए तो इसका स्थान बाएं से कितना हो जाता है? 25वां, 25वां हो जाता है। अब दोस्तों में पता लग चुका है कि बाएं से स्थान है 25 और दाएं से कितना है? 16। यहाँ दोस्तों ये 16 दिया हुआ है ना, 16 है। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 25 और 16 41। एक कम कर देते हैं। अब एक कम क्यों कर देते हैं आप ज़रूर पूछेंगे। एक इसलिए कम कर देते हैं कि एक ही व्यक्ति को हम 2 बार नहीं संभाल पाएंगे। एक ही व्यक्ति को 2 बार थोड़ी, ये जो है इधर से 25 भी है और इधर से 16 भी है, तो एक ही व्यक्ति को 2 बार गिन रहा है ना, इधर से 25 भी इधर से 16 भी, तो 2 बार तो नहीं गिनेंगे। इसलिए लास्ट में एक घटा देते हैं। कितना हो जाएगा? 40। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 24 नंबर की तरफ। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान हैं और एक असमान है। उसी असमान अक्षर समूह का चयन करें। दोस्तों सबसे पहले हम वही ट्रिक लगाएंगे, अल्फ़ाबेट के नंबर डालेंगे। नंबर डालेंगे तो ए क्या होगा? 1 पर होगा, डी 4 पर, एल 12 पर। ठीक है, इसका डालें दोस्तों क्या होगा? एन 14 पर, आर 18 पर और डब्लू होता है दोस्तों 23 पर। ठीक है, इसका डालेंगे दोस्तों तो एल 12 पर, पी 16 और यू 21। इसका डालें लास्ट वाले का तो पी 16, टी 20 और वाई 25। क्या कर रहा है दोस्तों? इसमें देखें 14 4 18, 18 5 23। इसमें देखें 16 4 20, 20 और 5 25। तो दोस्तों इसमें अगर हम देखते हैं तो 1 और 3 4, 4 और 8 12, ये दोस्तों भिन्न हो गया, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ADL भिन्न है सभी से। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। सुनील का एक पुत्र करण तथा बहन संगीता है। अब दोस्तों लिख लेते हैं, यहाँ पे सुनील लिख लिया हमने। ठीक है, सुनील को सू कर देते हैं। सुनील का एक पुत्र, दोस्तों ये पुत्र हो जाएगा करण। आगे दिया है तथा बहन संगीता है, बहन को दोस्तों बराबर में रख लेंगे, ये हो गई संगीता। ठीक है, संगीता है जो कि जगदीश तथा विजय की माता है। इनकी माता है दोस्तों, तो ये बेटा हो जाएंगे। इधर आ जाएगा जगदीश यानी कि जे और विजय, विजय और जगदीश दोनों भाई भाई हो जाएंगे और इनकी माता हो गई संगीता। आगे कह रहा है हरनीश जगदीश के मामा हैं। अब दोस्तों हरनीश कहाँ है? इसमें हरनीश हमें लिखना पड़ेगा, जगदीश का मामा है, यानी कि जगदीश की जो माता है संगीता, उसका भाई होगा, वही तो मामा लगेगा इसका, तो इसको भाई बराबर में रख देंगे, ये हो गया हरनीश। ठीक है, अब वो पूछ रहा है हरनीश का करण से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि हरनीश करण से पूछ रहा है दोस्तों, ये वाला संबंध पूछ रहा है। देखो कलर चेंज करता हूँ, हरनीश और करण का संबंध पूछ रहा है वो। हरनीश की करण से क्या संबंध है, यानी कि दोस्तों हरनीश की बहन है संगीता और संगीता का भाई है सुनील, तो सुनील का बेटा, सुनील का बेटे का दोस्तों संगीता लगेगी कौन? संगीता लगेगी बुआ, और बुआ का भाई कौन लगेगा? चाचा या ताऊ लगेगा दोस्तों, चाचा या ताऊ लगेगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चाचा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी तरह समान हैं और एक असमान है। उस असमान शब्द का चयन करें। दिया है दोस्तों गंगटोक, दिया है औरंगाबाद, दिया है हैदराबाद, दिया है चेन्नई। दोस्तों इसमें हम देखें तो ये सभी राजधानी हैं। ठीक है, गंगटोक भी राजधानी है, हैदराबाद भी राजधानी है, चेन्नई भी राजधानी है। कहाँ कहाँ की राजधानी है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। औरंगाबाद दोस्तों कहीं की राजधानी नहीं है, औरंगाबाद नहीं है, ये एक शहर है। मुंबई राजधानी है दोस्तों महाराष्ट्र की, औरंगाबाद नहीं है। अगर आपको ये पता है इनकी राजधानी, ये किस किस की राजधानी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। आगे जाए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। दिया है गुणा का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है माइनस तथा माइनस का अर्थ है प्लस। तो ये वाली सीरीज़ का आंसर पूछ रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम सीरीज़ लिख लेंगे, ऐसे दोस्तों गलत होने के चांस नहीं रहते हैं। 16, 4, 9 और 3। अब दोस्तों हम चिन्ह चेंज करेंगे। सबसे पहले भाग दिया है तो भाग को वो क्या कह रहा है, यहाँ देखो भाग को कह रहा है वो प्लस, प्लस लगा दिया। उसके बाद दोस्तों प्लस को हम देखेंगे, प्लस को वो क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ है माइनस, यहाँ माइनस लगा दिया। उसके बाद क्या है
माइनस, माइनस का अर्थ कहाँ है, माइनस का अर्थ है गुणा। यहाँ दोस्तों गुणा कर दिया। अब इसको हम बोर्ड मास से हल करेंगे, क्या होगा, सबसे पहले हम गुणा को करेंगे, 9 तिया 27 हो जाएगा दोस्तों, 27 लिख लिया। उससे पहले क्या है, -4 + 16, दोनों को जोड़ देंगे, 16 और 4 20 और -27 कितना होगा, -7 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, -7। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान हैं और एक शब्द असमान है, असमान शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों दिया है मध्यांतर, दिया है समापन, दिया है अंत और दिया है विदाई। दोस्तों जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, क्या होगा, दीजिए दोस्तों ज़रा। मध्यांतर क्या मतलब है, आधे में दोस्तों। समापन को हम देखेंगे तो समाप्ति के बाद होता है, जो भी है समाप्त हो गया। अंत का मतलब भी दोस्तों समाप्ति होता है, और विदाई के बाद भी दोस्तों सब समाप्ति हो जाता है। किसी की जब शादी होती है और विदाई हो जाती है, सब खत्म हो लेता है फिर, तो कौन सा हो जाएगा, मध्यांतर हो जाएगा इसका अलग। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। दोस्तों क्या दिया है इसमें, 16 और 263, 18 के बाद पूछा है, और 22 दिया है 491। दोस्तों इसमें हम देखें तो 263 का किसका वर्ग बनता है दोस्तों, ये किसका वर्ग है ज़रा बताओ। 16 का वर्ग कितना होता है, 16 का वर्ग होता है 256। 256 में इसने कितने जोड़ दिया है, 7 जोड़ दिया दोस्तों, ठीक है, 263 हो गया। ऐसे हम इसमें देखें तो 22 का कितना होता है, 22 का होता है 484। 7 अगर हम जोड़ दें तो 491 हो जाएगा, बिल्कुल सही है दोस्तों, 491 हो जाएगा। ऐसे हम इसका देखें दोस्तों, 18 का कितना होता है, 324, 324 होता है दोस्तों। इसमें 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 331 हो जाएगा। 331 है कहीं, ऑप्शन सी सही है, 331 है। दोस्तों आज की वीडियो लास्ट हो गई है, 29 प्रश्न थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें, उनसे भी देखें कितने प्रश्न हल कर पाते हैं। फिर मिलूँगा ऐसी एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।